राधे। जिनका मन मीमांसा के द्वारा शुद्ध हो चुका था, अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। नंबर 2, उन्होंने वेदांत का श्रवण किया। नंबर 3, न्याय और वैशेषिक के द्वारा मनन किया। नंबर 4, सांख्य और योग के द्वारा निधिध्यासन किया। अब जब योगी योगारूढ़ हो गया, अंतिम अवस्था पर पहुंच गया, फिर आ गया पहली कक्षा में, सुनने की कक्षा में। ये कमाल देखिए। और पूरी भागवत सुनने के बाद जब परीक्षित को सुनाई तो जजमेंट क्या दिया सुखदेव जी ने? सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। भागवत के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। समस्त वेदांतों का सार है श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण से प्यार करना। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ मनुष्यों, ये वेदांत का जंगल बड़ा बीहड़ जंगल है। द्वैत वेदांतवाद, अद्वैत वेदांतवाद, विशिष्टाद्वैत वेदांतवाद, विशुद्धाद्वैत वेदांतवाद, द्वैताद्वैत वेदांतवाद, अचिंत भेदा भेद वेदांतवाद। अनेकों वाद हैं वेदांत के ही। ये मानव मस्तिष्क के बाहर है कि वो इस बीहड़ जंगल को पार कर ले जब तक गुरु की कृपा न हो। इसलिए समस्त वेदांतों का, समस्त ग्रंथों का यही सार है कि श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण से प्यार हो जाए। अब इन सुखदेव परमहंस के शिष्य हुए गौड़पादाचार्य जी, उनके शिष्य हुए गोविंदाचार्य जी, उनके शिष्य हुए शंकराचार्य जी। जिन शंकराचार्य जी के विषय में लोगों की ये धारणा है कि भाई वो तो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने तो ज्ञान मार्ग का प्रचार किया, उन शंकराचार्य जी के विषय में जो मूल जगत गुरु हुए शंकराचार्य जी आज से 2500 वर्ष पहले वाले, उनके विषय में सुनिए। अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। शांकर संप्रदाय वाले कहते हैं, लिखते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष की जब आयु हुई शंकराचार्य जी की तो उन्होंने बाकायदा भाष्य लिखने शुरू किए। 16 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक शंकराचार्य जी ने बहुत से ग्रंथों पर भाष्य लिखे और 20 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की। और 32 वर्ष की आयु के जब शंकराचार्य जी हुए तो संसार से चले गए, इतनी छोटी सी अवस्था में चले गए। तो भाष्य लिखने के पश्चात उन्होंने जो कुछ लिखा, जब श्री कृष्ण भक्ति की,
उस समय जो कुछ लिखा वो सुनिए। शंकराचार्य जी भगवान से कहते हैं, सत्यपि भेदापग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। हे नाथ, ध्यान दीजिए, अभी तक तो शंकराचार्य जी कहते थे मैं ही ब्रह्म हूं, जीवात्मा ही परमात्मा है। अब वही शंकराचार्य जी कहते हैं, हे नाथ, यद्यपि आप में और हम में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद है। क्या भेद है? समुद्र से तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगों से समुद्र उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से आपसे हम उत्पन्न हुए हैं, आप हमसे उत्पन्न नहीं हुए। पुनः शंकराचार्य जी कहते हैं, मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतो हम। हे मत्स्य, वाराह, राम, कृष्ण, कच्छप इत्यादि के रूप में अवतार लेने वाले सगुण साकार भगवान, मैं जानता हूं कि आपने अनंत बार अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार उतारा है, तो क्या भवताप से डरे हुए मुझ शंकराचार्य का आप उद्धार नहीं करेंगे? अविनयमपनय विष्णु दमय मनः शमय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः। हे श्री कृष्ण, मेरे अविनय को हर लो, मेरे मन को शक्ति दो, और मेरी जो मृग तृष्णाएं हैं इनको समाप्त कर दो। और आप तो सर्वसमर्थ हैं, मुझे भवसागर से पार कर दो, मैं भवताप से बहुत डरा हुआ हूं। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदना रविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमं धर्मपनय त्वं में। हे दामोदर, हे गुण के मंदिर, हे सुंदर मुखार विंद वाले श्री कृष्ण, आप संसार रूपी समुद्र के मंथन में मंदराचल पर्वत के समान हैं। क्या आप इस संसार सागर से, भव सागर से मेरा उद्धार नहीं करेंगे? मुझे भव सागर से पार नहीं करेंगे? उद्धृत नग नग भिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किम भव तिरस्कारः। हे श्री कृष्ण, आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया, आप इंद्र के छोटे भाई बने। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आपकी आंखें हैं। आप राक्षसों के कुल का नाश करते हैं। इस प्रकार के आपको देख लेने के पश्चात क्या संसार रहना चाहिए? यानी अगर कोई आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वो माया से परे हो जाता है। नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। हे करुणामय नारायण, देखिए बार बार सगुण साकार की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं शंकराचार्य जी। हे करुणामय नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण कर रहा हूं, और मैंने जो अभी अभी षट्पदी कही है
ये मेरे मुख कमल पर सदा निवास करे। देखिए, सत्यपि भेदा पग में से लेकर नारायण करुणामय तक जो मैंने 6 श्लोक बोले ना, ये शंकराचार्य जी की षटपदी कहलाती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये षटपदी मेरे मुख पर सदा निवास करे, यानी सदा मैं आपके गुणों का गान करूं। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। सगुण साकार भगवान से शंकराचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे लक्ष्मी, हे नृसिंह भगवान, मुझे अपने वरद हस्त का अवलंब दो, सहारा दो। अयमुत्तमो यमधमो जात्यारूपेण संपदा वयसा श्लाघ्यो श्लाघ्यो वेत्थं न वेत्ति भगवान अनुग्रहावसरे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस समय सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण किसी जीव पर कृपा करते हैं तो वो जीव जाति से, रूप से, संपत्ति से, आयु से बड़ा है कि छोटा है, स्तुत्य है कि निंद्य है, ये नहीं देखते। सब पर समान कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है बस उसी पर वो भगवान कृपा कर देते हैं। लोगों ने शंकराचार्य जी से पूछा कि भाई एक बात बताइए कि आपके इष्ट देव हैं कैसे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हृदम भोजे कृष्णः सजल जलद श्यामल तनुः सरोजाक्षस्रग्वी मुकुट कटकाद्याभरणवान् शरद्राकानाथ प्रतिम वदन श्री मुरलिका वहन्ध्येयो गोपी गणपरिवृतः कुंकुमचितः। मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिनके शरीर का रंग नवीन बादलों के समान सांवला और कांति युक्त है, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, जिन्होंने किंकिणी कंकण इत्यादि आभूषण धारण किए हुए हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है और जो गोपियों से घिरे हुए हैं, इस प्रकार के मेरे इष्ट देव हैं। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देवकी नंदनं नंदजं संदधे कुंचितैः कुंतलैर्भ्राज्यमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुंडलं गंडयोः हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलं किंकिणी मंजुलं श्यामलं तं भजे। ये भगवान के गुणों का और श्रृंगार का वर्णन है। मैं एक एक श्लोक का अर्थ आपको नहीं बता पाऊंगी, वरना तो बहुत समय लग जाएगा। एक बार शंकराचार्य जी के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम्। महाराज, ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के पश्चात फिर कुछ सोचना बाकी नहीं रहता? सदा सदा के लिए सोचना बंद हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है जीव। ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद फिर किसी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं होता?
शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, कामारि कंसारि समर्चनाख्यम। जो श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है फिर उसे कभी भी कुछ टेंशन नहीं होगी, कभी भी कुछ सोचना उसके लिए बाकी नहीं रहेगा। एक शिष्य ने शंकराचार्य जी से प्रश्न किया, मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं। महाराज, अगर कोई संसार से विरक्त हो गया है, संसार उसे फीका फीका लगने लगा है, मुमुक्षु हो गया है, यानी ईश्वर की ओर चलना चाहता है, मोक्ष चाहता है, ईश्वर का प्रेम चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए मुझे। शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, सत्संगतिर्निरममतेश भक्ति। उसे 3 बातें करनी चाहिए। महापुरुषों का संग करना चाहिए, और निर्ममता मने ब्रह्मलोक तक के सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए, और श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। एक शिष्य ने प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। गुरोः कृपालो कृपया वदई तत्। इस संसार सागर को हम कैसे पार करें,